आप लोगों का आज के इस वाले सेशन में, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसमें पंजाब, मैसूर यानी कि महाराजा रणजीत सिंह, टीपू सुल्तान, हैदर अली जैसे महान शासकों के बारे में हम देखेंगे। इतने वीर वो थे, कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, उस सबको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो नोट्स, ये घटना चक्र के समराइज्ड नोट्स हैं, जिसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है। एक काम जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। सारे लिंक आपको पर डे वीडियो के वहां पर मिलते रहेंगे। यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स, ये टारगेट 100% आप अचीव कर लोगे। बस डेली बेसिस पर जो वीडियोज हैं इनको आप देखते रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें चैप्टर नंबर 3 को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर में इस तरीके का क्रोनोलॉजिकली आपको टेबल मिलेगी, ताकि एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में फंसें जहां पर आपको घटनाओं को अरेंज करना हो और आपको तारीख याद ना रहे। सो इसीलिए हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बात करें, सो ये लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 को। इलाहाबाद की पहली संधि होती है आपकी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, सो ये ईयर वाइज इवेंट जरूर याद रखने हैं। सालवाई की संधि की बात करें, 1782 में ये हुई थी। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, ऐसा कोई भी पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां पर ये इवेंट आपको ना दिखे। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए सारे इवेंट आपको दिखेंगे। चलो आगे बात करते हैं अब यहाँ पर हम पंजाब की। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इवेंट और रिलेटेड डेट्स। अहमद शाह अब्दाली की मौत होती है 1773 में। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ है? 13 नवंबर 1780 को। रणजीत सिंह के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया गया, तो किस सन में किस पर, कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया गया? लाहौर की बात करें 1799, अमृतसर जिसको इन्होंने भंगी मिस्ल से छीना था 1805 में। इसके बाद आगे चलें। अच्छा, ये नंबर जो आप देख रहे हो 9027281376, इस नंबर पर आप लक्ष्य बैच में ज्वाइन करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकली आपको सिर्फ ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। घटना चक्र की जो कंप्लीट आपको इंडियन हिस्ट्री की मिलेगी, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, इसमें एंशियंट और मिडिवल भी शामिल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फरीदकोट, मालेर, कोटला, अंबाला, इस पर अधिकार किया 1808 में। मुल्तान की बात करें 1818 में। कश्मीर की बात करें 1819 में। और पेशावर की बात करें तो 1834 में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, जिसमें आपको महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार किया गया उनको दिया हुआ था, और आपसे पूछा गया था कि इसको एक क्रम में आप अरेंज करिए। वो आपको तभी पता होगा जो आपको ईयर वाइज पता होगा। चलो इसके बाद बात करते हैं महाराजा दिलीप सिंह की। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1843 से लेके 1849 तक ये रूल में रहे थे, शासन में रहे थे। नेक्स्ट प्रथम एंग्लो सिख वॉर की बात करें 1845 और 46 में ये पूरा युद्ध चला था। लाहौर की संधि की बात करें 1846 की है। भैरोवाल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करती है, दिसंबर 1846 में ये हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा दिलीप सिंह की डेथ की। तो ये 22 या फिर 23 अक्टूबर 1893 को हुई थी। अक्टूबर 1893 तो फिक्स है, बट 22 या 23 ये कह पाना मुश्किल है। कई बुक्स में 22 दिया है, कई में 23 दिया है। इवन घटना चक्र में इसी तरीके से ये गिवन है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें 1848-49 में हुआ है ये। चिलियावाला के वॉर की बात करें 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध हुआ। अब मैसूर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम डेट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हैदर अली ने जो डिंडीगुल पर कब्जा किया वो 1755 में किया। पहला एंग्लो मैसूर वॉर ये 1767 से लेके 69 तक चला। मद्रास की ट्रीटी हुई है आपकी, जो कि इसका आउटकम थी पहले एंग्लो मैसूर वॉर की, 4 अप्रैल 1769 को। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें ये 1780 से लेके 84 में हुआ। पोर्टोनोवा के वॉर की बात करें 1 जुलाई 1781 को हुआ।
हैदर अली की डेथ की बात करें, दिसंबर 1882 में इनकी डेथ हुई। जब ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था उसी टाइम पर हैदर अली की डेथ हुई थी। इस पॉइंट को यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो और याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो खत्म हुआ आपका मैंगलोर की ट्रीटी से, जो कि 1784 में हुई थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें 1790 से लेकर 92 के बीच में चला, और ये जो वॉर था ये एंड हुआ आपका श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के साथ में, जो कि मार्च 1792 में हुई। लास्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ जो कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, जो कि आपका 1799 में हुआ था, और इसमें फाइनली टीपू सुल्तान जो थे वीर गति को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम अभी तक तो हमने जो देखा वो घटनाक्रम और उससे रिलेटेड ईयर को देखा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब प्रारंभ में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का एक पार्ट था। 1773 में अहमद शाह अब्दाली की जब डेथ हो गई, उसके बाद जो सिख मिसल थी उसने कुछ इलाकों जिसमें मुल्तान था, कश्मीर था, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो कुछ इलाकों को छोड़कर मुल्तान, कश्मीर पर अधिकार नहीं किया सिख मिसलों ने, नहीं कर पाए। बाकी सारे अधिक क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1800 की बात करें, शाह शुजा जो कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, वो काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका एक भाई था, इसका नाम था शाह महमूद। उसने बरकजई सरदारों जिनका नाम था फतेह खां और दोस्त मोहम्मद, इनकी हेल्प ली और 1809 में उसे गद्दी से हटा दिया। अब यहाँ पर तो ये आप देख रहे हो फतेह खां और दोस्त मोहम्मद, ठीक है, ये बरकजई सरदार थे जिन्होंने हेल्प करी किसकी, शाह महमूद की, जिसने किसको हटा दिया गद्दी पर से, शाह शुजा को। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। और इसी समय शाह शुजा जो था, जब इसको गद्दी से हटाया गया तो ये पहुंचा रणजीत सिंह के पास में और इसने बोला कि यार तुम मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, और यहीं पर जो था हेल्प के बदले ही समझिए, या फिर उससे मिला तो उसने भेंट के रूप में कोहिनूर हीरा जो था वो इसको दिया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हम महाराजा रणजीत सिंह से आगे देखना स्टार्ट करेंगे, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर, उनके जन्म से रिलेटेड क्या कुछ रहा, उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री, सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, घटना चक्र की जो समरी पीडीएफ है, इसको जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है घटना चक्र की, वो तकरीबन 890 पेजेस के आसपास की है, और हमने इसको समराइज किया है सिर्फ कितने पेजेस में, 200 के आसपास। तो आप सोचिए, मतलब 1/4 के आसपास कर दिया है। इससे आपको फायदा ये होगा, आप बहुत बार रिवाइज कर पाएंगे। 6 दिसंबर जो आपका मेन टारगेट है कि प्रीलिम्स क्लियर हो, उसके लिए जरूरी है घटना चक्र। घटना चक्र इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू दे रखे हैं, इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। 2024 का पीसीएस का एग्जाम देख लो, 2025 का देख लो, समीक्षा अधिकारी देख लो, कोई पेपर उठाकर देख लो, आपको क्वेश्चंस सारे यहीं से मिलेंगे। आपको प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना, बस आपको 100% प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके लिए घटना चक्र आपको बेहद हेल्प करेगी। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इसको परचेस करने के लिए, तो ये जो नंबर है 9027281376, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग लक्ष्य बैच में एनरोल करवाएंगे तो उसमें क्या कुछ मिलेगा उसको एक बार यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। एक तो घटना चक्र की जो 6 सब्जेक्ट की बुक्स हैं उसका आपको समराइज्ड पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स मिलेगा जिसके अंदर यूपी करंट भी शामिल रहेगा। 3000 आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे करंट अफेयर्स के, इन टोटल 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो 20 फुल लेंथ टेस्ट मैंने आपको बताया, उसमें आपको सी सेट के टेस्ट भी इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है, सो इन टोटल हम देखें तो ये कंप्लीट पैकेज रहेगा जिसका फीस इतना नॉमिनल रखा गया है कि आप में से हर कोई इसको परचेस कर सकता है। ठीक है, सिर्फ 1500 रुपीज का पेमेंट करके आप इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इसी तरीके की है कि किसी भी तरीके का पेपर आए आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो। सो यहीं पर इस मैसेज के साथ में आज के इस सेशन को एंड करते हैं। ये नंबर आपके सामने है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल प्लीज कोई मत करिएगा, 9027281376। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।